छठी भूमिका में रास, छठी भूमिका में रास, गोविंद राधे। 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 मायाबद्ध जीव कैसे जाने बता दे, मायाबद्ध जीव कैसे जाने बता दे। कल शरद पूर्णिमा है। यह पर्व सबसे बड़ा पर्व है। इसी दिन रात को 12 बजे वृंदावन में महारास हुआ था। ये रास शब्द सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और आजकल तो देखा भी जाता है। छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग करते हैं। कोई ठाकुर जी बनता है, कोई गोपी बनता है, डांस करते हैं, और घोर संसारी देखते हैं। घोर मायाबद्ध पंडित सुनाते हैं, और घोर मायाबद्ध संसारी सुनते हैं और सिर हिलाते हैं। किंतु ये सब गलत है। संसार में सर्वत्र अधिकारित्व होता है। हर एक का अधिकारी नहीं है। एक टीचर है, वो टीचर की कुर्सी पर बैठने का अधिकारी है, स्टूडेंट नहीं। अगर विद्यार्थी जबरदस्ती बैठ जाए और टीचर भी मजाकिया हो, वो छात्र की जगह बैठ जाए और वो अपनी स्टेज से क्वेश्चन करे नकली टीचर से, तो क्या उत्तर देगा? उसकी योग्यता नहीं। जो ABC नहीं जानता वो BA MA का प्रोफेसर बनेगा? कैसे बनेगा? सब जगह अधिकारित्व है। योग्यता हो तो भी अधिकारित्व होता है। बड़े बड़े वकील जजों से अधिक काबिल होते हैं, लेकिन वो जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। उनको मिलॉर्ड कहना पड़ता है। वो जज को 25 साल पढ़ावे, इतनी नॉलेज है उनमें,
लेकिन नॉलेज से मतलब नहीं, अधिकारी नहीं है। जैसे संसार में सर्वत्र अधिकारी होता है, बेपढ़ा लिखा मिनिस्टर हुआ करता है आजकल, कुछ नहीं जानता, लेकिन इलेक्शन में आ गया और उसकी पार्टी वालों ने चुन लिया, हो गया। तो भगवान के यहां तो बड़े पक्के कायदे कानून हैं। जब हमारे संसार में कानून का पालन करना पड़ता है, बिना ग्रेजुएट हुए एलएलबी में दाखिला नहीं हो सकता, तो फिर भला भगवान के एरिया में अंधेर कैसे होगी? लेकिन हम लोग पागल है ना, इसलिए मनमाना करते हैं, उसका परिणाम भोगते हैं। तो रास समझना, सुनना, पढ़ना छठी भूमिका में होता है। ये छठी भूमिका क्या होती है? जिसमें देह का अनुभव न हो, मैं देह हूं। प्रैक्टिकल में, फीलिंग में, रियलाइजेशन में मैं शरीर हूं। ये बीमारी हम लोगों को है ना, हर समय। शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, उसमें भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम पंजाबी हैं, बंगाली। कितनी बीमारी पाल रखा है हम लोगों ने। हम तो अभी पहली भूमिका में ही लटके हुए हैं। जब अंतःकरण शुद्धि हो जाए 100%, तब पांचवी भूमिका समाप्त होती है, क्लीन स्लेट। और वो भी माधुर्य भाव का उपासक हो, समर्था रति वाला हो। बड़ी बड़ी शर्तें हैं। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि यद्वांछया श्रीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। भगवान की श्रीमती महालक्ष्मी तप कर रही हैं महारास रस पाने को। उनको नहीं मिला। उसमें बड़ी बड़ी शर्तें हैं। इसलिए वहां अभी नहीं जानने पहुंचने की अनधिकार चेष्टा करना है। अभी हमको अंतःकरण शुद्धि का पाठ पढ़ना है, उसी का अभ्यास करना है। अगर एक क्लास आगे की किताब भी पढ़ना शुरू करेगा विद्यार्थी, तो वो पहला क्लास भी भूल जाएगा। और अंतिम क्लास की किताब दे दो पहले दर्जे वाले को, तो कि जल्दी है हमें हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता है। हमें करोड़ वर्ष में क्रम से होता है। ये बड़े बड़े पहलवानों को लात से, घूंसे से मारते हैं, वो हंसता रहता है। अब तुरंत के पैदा हुए बच्चे को मार दो, मर जाएगा वो तो।
वो अधिकारी नहीं है अभी। अभी तो मां भी उसको धीरे से हाथ उसके ऊपर चलाती है। अब अपने अधिकार से आगे जाने की जरूरत जो करेगा उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए लंबी चौड़ी दूर दूर की रसिकों की बातें मत किया करो, न सुना करो। अपने क्लास की साधना करो। जब वहां पहुंच जाओगे तब वो समझ में आ जाएगा अपने आप। हाँ, अब समझ में आया कि मर्डर भी कर सकता है और जिसका मर्डर कर रहा है उसमें भगवान को भी देख रहा है। ऐसा कैसे? अरे ऐसे ही है वो, ऐसे ही है। सर्वत्र सीताराम को देखने वाले हनुमान जी ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, जला रहे हैं लंका। करोड़ों मर्डर कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन सर्वत्र श्याम सुंदर को देखते हैं। ये कैसे? ये समझ में अभी नहीं आएगा, जब वहां पहुंच जाओगे तो समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा भोलेपन में पूछता है मम्मी से, 4 वर्ष का बच्चा, मम्मी मैं तेरा बेटा हूं कि पापा का बेटा हूं? माँ बाप हंस देते हैं, अरे दोनों का बेटा है रे। दोनों का बेटा कैसे हूं? अब कैसे का जवाब समझावे, वो बृहस्पति वाला बाप हो तो भी। ऐसे रट ले, तू याद कर ले, माँ बाप से बेटा पैदा होता है, माँ बाप से बेटा पैदा होता है। लो रट लिया, बोध तो नहीं हुआ। अभी काम दोष से अपरिचित है, कोई नहीं समझा सकता उसको। जब उस दोष से युक्त हो जाएगा, अब अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जब काम क्रोध लोभ मोह से परे हो जाएगा, तब समझ में आएगा ये भगवान और महापुरुष कैसे माया का कार्य करते हुए माया से परे रहते हैं। अब समझ में आया। इसलिए अपने क्लास में रहकर ही साधना करना है। यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नोइतराणि। वेद कह रहा है 1:11, ईश्वराणाम वचः सत्यम। उनकी आज्ञा मानो भगवान और महापुरुष की, उनका आचरण न करो। वो जहां है वहां न चले जाओ। वो जैसे जैसे वहां पहुंचे हैं, एमए हुए हैं, वैसे वैसे हर साल परीक्षा दे के पढ़ के हाई स्कूल, इंटर, बीए, फिर एमए में जाओ तो विद्वान बन जाओगे। अन्यथा अनंत काल तक 0/100 रहोगे। इसलिए हमको अपने क्लास की ही बात सुननी, समझनी और करनी।